स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है जहाँ सर पाठशाला। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है होगी हमारी, आज की वीडियो में हम करेंगे इन्वर्स ट्रिगो की 2.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली 4-5 क्लासों में इन्वर्स ट्रिगो की मैंने 4-5 क्लासें ले रखी हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाके उन 4-5 वीडियोस को देख लो, जिससे जो मैं आज ये क्वेश्चन करूँगा वो आपको अच्छे से बेटर समझ आएगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्टिंग करेंगे आज, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 होता है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब दोस्तों जो बच्चे भोले होते हैं वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे साइन से साइन को काट देंगे, यहाँ पे आंसर लिख देंगे 2π/3। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपकी रेंज जो होती है साइन की, साइन इनवर्स की, ये होती है आपकी -π/2 से लेके π/2 तक। मीन्स ये जैसे कि ये लाइन है तो ये आपकी -90 से लेके 90 तक। और यहाँ पे आपको जैसे कि मान लो हम 2π/3 को खोल रहे हैं तो यहाँ पे आपका आएगा 2 × 180, पाई की वैल्यू होती है हमारी 180 अपॉन में 3 6 एंड 6 2 120, तो तुम्हारी आएगी 120 डिग्री। तो 120 डिग्री तो तुम्हारी यहाँ आ जाएगी कुछ लगभग। तो फ्रेंड्स इस रेंज से तो तुम्हारी बाहर आ रही है 120 डिग्री, तो मतलब ये आंसर तो हमारा आ ही नहीं सकता, तो हम इसे नहीं कर सकते। अगर इसे आप करोगे पेपर में तो मतलब इसका टीचर आंसर नहीं देगा, मतलब नंबर नहीं देगा, इसका नंबर देगा आपको 0। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे इस तरीके से मत करना, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ उस तरीके से करना। तो अब हमें 120 डिग्री को, तो 120 डिग्री को फ्रेंड्स हम 11th क्लास में लिखते थे 180 - 60 11th क्लास में। और 180 को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 180 को पाई, और 60 को क्या लिखते हैं हम π/3। मीन्स यहाँ पे हम अब ये ना करके जैसे क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो यहाँ पे हम 2π/3 को पाई -π/3 लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है। जैसे कि 120 डिग्री को हम 180 - 60 कर सकते हैं, तो 180 तो आपका पाई हो गया और ये 60 हो गया आपका π/3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में ही पढ़ा था, ये भी पाई -θ आपका जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये आपका साइन, यहाँ पे ये आपका थीटा है, तो साइन पाई -π/3 क्या हो जाएगा आपका साइन π/3। अब आप यहाँ काट सकते हो, क्यों काट सकते हो, क्योंकि π/3 है और π/3 की वैल्यू क्या होती है 180/3 मीन्स 60। तो 60 डिग्री जो है आपकी वो इस लाइन के बीच में -90 और 90 इसके बीच में 60 आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी आंसर आ गई π/3। तो ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप पेपर में आप लिखोगे कैसे। वैसे तो MCQ टाइप आएगा तो लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है। तो वैसे लिखोगे कैसे, यहाँ पे लिखोगे वी नाउ दैट the principal value of sin inverse is ब्रैकेट -π/2 और π/2। ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका इस लेक्चर का। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोलता है
बोल रहा है कि tan इनवर्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है मैच क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले अब मैं फिर से वही बात करता हूँ कि जो मतलब जो बच्चे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे वो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 10 से 10 काट देंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 3/5 4 आंसर। लेकिन ऐसा गलत है, इसकी भी रेंज होती है एक। इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2। यहाँ आ जाता है आपका क्लोज ब्रैकेट, साइन में आ जाता था आपका ओपन ब्रैकेट। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब 3/4 को हम खोल के देखते हैं कि इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पाई की वैल्यू होती है आपकी 180, तो आप 3 × 180/4, तो 4 से 1 कट गया 45, ये आपका 105। तो क्या आपकी -90 से लेके 90 के बीच में आ रहा है, नहीं ये बाहर जा रहा है 105। 180 माइनस 45, यहाँ पे 135 होगा दोस्तों। यहाँ पे 135 भी 90 और -90 के बीच में बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 130 - 45, और इसे हम लिख देते थे 135 को। तो हमने 11th क्लास में सीखा था कि हम 135 को 180 - 45 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 180 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, पाई रेडियन में, और यहाँ 45 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, π/4। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 10, यहाँ लिखेंगे हम, अभी मैंने आपको वैल्यू बताई पाई -π/4, तो पाई -π/4। और उसके बाद हमने ये भी सीखा था 11th क्लास में कि tan पाई - थीटा आपका हो जाता है tan थीटा। तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा आपका, ये आपका थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा π/4। तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका π/4। तो ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। तो आप इसे अपनी कॉपी में उतार लो और इसे साथ साथ उतारना दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए होंगे ये सबसे नया है। तो इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे 10 है, तो हमें इसको 10 में चेंज करना है, कैसे भी करके, मतलब tan इनवर्स किसी में भी चेंज करना है जिससे 10 से 10 कट जाए और आंसर हमारा निकल के आ जाए, कोई भी वैल्यू निकल के आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने 10th क्लास में सीखा था, पहले अलग अलग कर देते हैं। जैसे मान लो साइन इनवर्स 3/5 को हम यहाँ पे a मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया 3/5, साइन को हम उधर भेज देते हैं, यहाँ आपका आ गया साइन a। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे कि ये आपका मान लो थीटा है, मान लो ये है, क्योंकि हमने ए को एंगल मान रखा है, तो ये आपका एंगल है। तो साइन हमने पढ़ रखा है कि पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये आपका फॉर्मूला होता है, इस पर ट्रिग्नोमेट्री टिका हुआ है 10th क्लास का। तो यहाँ पे साइन का आपका फॉर्मूला यहाँ होता है साइन cos 10, तो साइन का फॉर्मूला होता है आपका, साइन ए का फॉर्मूला होता है आपका P/H। परपेंडिकुलर क्या है आपका 3, और जो एंगल के डायरेक्ट जाता है वो हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेन्यूस 5। और आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के, पाइथागोरस थ्योरम से आप 3 और 5, तो ये आपका हो जाएगा 4। जैसे कि मैं निकाल नहीं देता हूँ, ये आपका हो जाएगा AC² AB² प्लस BC², तो आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, AB का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 प्लस BC का स्क्वायर, तो आपका BC का स्क्वायर यहाँ 25, मैं इधर भेज दूंगा तो 9, यहाँ आ जाएगा आपका BC का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 25 - 9 16, तो यहाँ पे BC आ जाएगा आपका 4। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका आ गया ये BC 4। अब हम इसे tan इनवर्स में लेके देखते हैं। तो यहाँ tan इनवर्स मतलब tan A। अब tan A का फॉर्मूला क्या होता है,
यहाँ पे जैसे 10 है, अब 10a का फॉर्मूला होता है p/b, तो यहाँ पे हो जाएगा p/b। अब परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3, बेस क्या है 4, तो ये हो गया हमारा 10a। अब एक की वैल्यू निकाल दी, अब हम इसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू तो बहुत ईजी है, cot इनवर्स 3/2 है। अगर हमें 10 में चाहिए 10 इनवर्स में, तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3, ये हो गया वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे कि 10, यहाँ हम साइन इनवर्स 3/5 की अभी हमने वैल्यू निकाली। तो जैसे कि यहाँ पे वैल्यू निकली हमारी 10a 3/4, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि हमारी a = 10 इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ये 10 इनवर्स 3/4 हो जाएगा, और ये हमने इसे ही माना था, ये हमने इसे ही माना था, इक्वल इक्वल है। तो यहाँ पे हम एक ही जगह 10 इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 इनवर्स, क्योंकि a और a इक्वल है तो साइन की जगह हम 10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 10 इनवर्स 3/4, और यहाँ पे आपका आ गया, मैंने अभी इसकी वैल्यू निकाली, प्लस 10 इनवर्स 2/3, तो आपका आ जाता है यहाँ पे 10। और आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि अगर आपने पिछली वाली लेक्चर्स देख रखी है तो आपको इसका फॉर्मूला ज़रूर याद हो गया होगा। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y आपका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस XY, ये आपका जाता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे तो यहाँ पे हो जाता है आपका 10 इनवर्स x प्लस y, तो आपका जाता है 3/4 प्लस 2/3, और यहाँ पे हो जाता है आपका 1 माइनस, ये आपका x है, ये आपका y है, तो यहाँ पे हो जाता है 3/4 इंटू 2/3, तो ये आपका हो जाता है 10 इनवर्स। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे इसका और इसका, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन में, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी आप एलसीएम कर लोगे, यहाँ आप इसका एलसीएम और इसका एलसीएम कर लोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 1 इंटू 4/3। यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 इंटू 3 यहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आप 1 को उधर भेजोगे तो यहाँ वैसे का वैसे हो जाएगा 3 इंटू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 3 इंटू 3 9 प्लस 4 2 8 12, 4 2 12 6, यहाँ पे 4 2 12, यहाँ 12 से 12 कट जाएगा हमारा। तो मैं अब इसे मिटा देता हूँ, इसे आप उतार लो। तो यहाँ पे आपका आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है आपका 10 इनवर्स, ये 12 से 12 आपका कट गया, और 9 और 8 हो जाता है आपका 17, और 12 माइनस 6 क्या 6, तो ये आपका हो जाता है 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कट गया, तो ये आपका आ जाता है 17/6, ये हो जाता है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, आप इसे उतार लो इसे भी। ये होती है आपकी रेंज कॉस की। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 7π/6 जो है वो हमारा इसमें अप्लाई कर रहा है। तो 7 इंटू 180 अपॉन 6 से 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 210 डिग्री, और ये आपका था 0, और ये आपका 180। तो 180 यहाँ पे आपका 210 यहाँ पे कुछ आएगा, तो ये इस रेंज के बाहर है। तो अब इसे हम लिखने का तरीका जानते हैं, मीन्स हम इसे काट नहीं सकते, तो इसे हम काट नहीं सकते। तो अब इसे हम लिखेंगे कैसे? तो हमने 11th क्लास में सीखा हुआ है, तो आपका हो जाएगा 130 प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो मीन्स 130 को हम पाई लिख सकते हैं, प्लस 30 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे π/6। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि cos पाई प्लस थीटा आपका हो जाता है माइनस cos थीटा। यहाँ हो गया cos इनवर्स cos माइनस π/6, तो आपका ये यहाँ पे cos इनवर्स माइनस थीटा हो जाता है आपका पाई माइनस
कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, तो ये आपका हो जाता है पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये आपका हो जाता है एलसीएम कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 6 पाई माइनस 5, यहाँ आ जाएगा पाई 5 बाय 4। तो अब इसे देख लो, ये इस रेंज में अप्लाई करेगा। जैसे कि 5 चेक करते हैं हम कि 5 इंटू 180 अपॉन 6, तो 6 इज 3, 5 150, तो 150 आपका इसमें अप्लाई कर रहा है, कहीं पे आएगा 150 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इसी के साथ आपका हो जाता है। क्वेश्चन है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन पाई बाय 3 मैं कुछ नहीं देखूंगा, मुझे यहाँ दिख रहा है कि जैसे कि मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि साइन इनवर्स माइनस थीटा आपका हो जाता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा थीटा है जैसे, तो यहाँ साइन माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे हो जाता है आपका साइन पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाता है आपका साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे हम साइन वैसे का वैसे लिख देते हैं साइन, यहाँ पे पाई बाय 3 भी लिख देते हैं हम। यहाँ हम साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है हमारी, दोस्तों आप बताओ मुझे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है आपकी पाई बाय 6, मीन्स यहाँ लिख देंगे हम पाई बाय 6, फिर इसे हम एलसीएम कर देंगे तो साइन यहाँ पे आएगा आपका, और यहाँ पे हम साइन 3 पाई अपॉन 18, तो यहाँ पे आ जाता है आपका साइन 3 से 6 गया तो ये आ जाता है आपका पाई बाय 6। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जैसे कि आपका कुछ tan इनवर्स √3 वैसे ही हम लिख देते हैं, तो आपका जाता है, और हमें पता है कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा आपका होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, जैसे कि पाई माइनस ये हमारा थीटा है, तो ये कॉट इनवर्स √3, तो यहाँ पे आ जाता है आपका tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, तो यहाँ पे आ जाता है आपका tan इनवर्स √3 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है आपकी पाई बाय 3 माइनस पाई, और कॉट √3 की वैल्यू आपको पता है पाई बाय 6। तो आपका यहाँ एलसीएम कर दोगे आप, तो आपका आ जाता है 6 3 6, तो आपका आ जाता है 6, यहाँ पे 3 6 6 डिवाइड करोगे तो 2, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 1 है तो 1 करो 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 पाई, और यहाँ पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस पाई 3 पाई माइनस 6 पाई, तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई अपॉन 6, तो आपका आ जाएगा 3 6 माइनस पाई बाय 2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपका करेक्ट है बी। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया 2.2 को। तो अगली क्लास से हम मिसलिनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह की वीडियो बनाने का। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।